श्री आनंद वृंदावन चंपू छठा स्तवक दाम बंधन लीला। तदनंतर बाल्य लीला कला कौशल श्री बालकृष्ण ने एक दिन देखा कि घर में अनेक दासियां हैं और उनके विद्यमान रहते हुए भी माता यशोदा ने उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया है और स्वयं उत्कंठापूर्वक दही मंथन कर रही है। दधी मंथन में रस्सियों को बार बार खींचने से श्री यशोदा का कर कमल थक गया था और चंचल मरकट मणि में कंकण मानो नटों की भांति नृत्य करते हुए झंकार कर रहे थे। माता का कर कमल अति कोमल निर्मल था। मतवाले भंवर जिस पर गुंजार करते हैं उस प्रफुल्लित कमल को भी वो तिरस्कृत करने वाला था। माता की भुजाएं मृणाल दंड को भी शासित करने वाली थी। दधी मंथन करते करते माता का शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। अलकावलियों की लटकन से उसका मस्तक शोभित हो रहा था। उसके दोनों कंधे, भुजाएं तथा कंठ उसके कानों में शोभित उज्ज्वल सौंदर्य सुधा की धारा के समान कर्णभूषणों की मणियों की किरण रूप मंजरियों के द्वारा कांतिमय माधुर्य उत्कर्ष को धारण कर रहे थे। उसका कटी तट अत्यंत सुंदर स्थूल नितंबों की कांति प्रसारित करघनी मनोहर झरझर शब्द कर रही थी। उस समय माता की वेणी के बंधन ढीले होते जा रहे थे और सब अलंकार भी खिसकने लगे थे। चोटी में लगे पुष्प और अलंकार पृथ्वी पर गिरकर अंधकार में गिरे तारों की भांति पृथ्वी की शोभा बढ़ा रहे थे। माता जिस मटकी में दधी मंथन कर रही थी उसका मुंह अति सुंदर था और गंभीर और घनघोर शब्द करते हुए मानो समुद्र उछल रहा था और मटकी के मुंह से उछलते हुए दही के सहज छींटे यशोदा जी की सुनहरी साड़ी के पल्ले को विशेष शोभित कर रहे थे। माता की मनोअभिनिवेश अपने बालकृष्ण के नेत्रों को लुभाने वाले सद्व माखन में निविष्ट था एवं मैं दही मंथन में अति कुशल हूँ इस प्रकार का गर्व अंकुर भी उदित हो रहा था। इस प्रकार आनंद पूर्वक दधी मंथन करती हुई माता यशोदा को देखकर श्री बालकृष्ण का मन भी चंचल हो उठा और स्तन दूध पान करने की इच्छा जाग उठी। अति दुर्बलता का अभिनय करते हुए श्री कृष्ण बोले, मैया दधी मथने के कारण देर मत लगा, बंद कर दे मथना। मैं भूख के मारे दुखी हो रहा हूँ, मुझे अब दुख मत दे, मुझे अपने स्तनों का दूध पहले पिला दे। ऐसा कहकर समस्त भक्तों का मन मंथन करने वाले श्री बालकृष्ण ने मथानी के दंड को पकड़ लिया। तब यशोदा ने दधी मंथन करना छोड़कर अनेक रमणीय चरित्र वाले लंबी अलकावली वाले अति कोमल पुत्र बालकृष्ण को गोद में उठा लिया और अपना स्तनपान कराने लगी। इतने में दूसरे कमरे में वायु से प्रज्वलित अग्नि की तीव्रता से चूल्हे पर रखा दूध उफनता देखकर कहीं वो फैल ना जाए, यशोदा बालकृष्ण को गोद से नीचे उतारकर उसे वहां बैठा छोड़कर चूल्हे से दूध उतारने चली गई। तब बालकृष्ण मन में दुख पाकर क्रोधित हो उठे। वहां से उठे और शीघ्र ही एक पत्थर के टुकड़े से दही की मटकी को तोड़ डाला। क्रोध और फिर भय से विक्षुब्ध चित्त होकर उठे। उन्होंने देखा चारों ओर अधचली दही छाछ पृथ्वी पर फैलकर बहने लगी। वहां से शीघ्र भागकर दूसरे कमरे में चले गए। जो ताजा माखन छुपा रखा था उसे यत्नपूर्वक अपने ऊपर से उतार लिया। उसमें से कन्हैया ने कुछ माखन खा लिया, फिर दूसरे पात्रों को भी ढूंढ ढांड कर ऊपर का मलाई माखन निकाल लिया। तब कुछ क्रोध शांत हो गया तो माता यशोदा के वहां आने से पहले देवाधिदेव देवताओं के द्वारा भी पूज्य चरण श्री कृष्ण वहां से माता के भय से दूसरे स्थान पर चले गए। छोटे छोटे चरण तो माता वही देखते देखते पीछे भाग जाने के अनुकूल खिड़की के रास्ते से बाहर आंगन में जहां एक उखल काम में ना आने के कारण उल्टा करके रखा हुआ था उस पर आकर बाल गोपाल बैठ गए। अहो दुष्ट विनाशक श्री गोपाल का ये दधी भांड तोड़ने का चरित्र तो नाट्य मंच पर दिखाने योग्य है। उस समय वो माता के भय से चकित होकर माता के आने की राह देखते हुए बंदरों के बच्चों को ताजा ताजा माखन खिलाने लगे और इधर देवाधिदेव वंद्य चरण श्री कृष्ण भी ये दिखाना चाहते थे कि वो अन्य निरपेक्ष प्रेम के ग्राहक हैं। माता का वात्सल्य तो निरपेक्ष प्रेम की सीमा है, परंतु साधक कहीं मेरी सेवा करते करते साधारण पदार्थों की रक्षा और देखभाल में बहिर्मुख ना हो जाए।
उसी प्रकार की सेवा उपेक्षा कभी भी श्याम सुंदर सहन नहीं करते, क्रोधित हो जाते हैं। वो दूध संभालने गई तो क्रोधित हो गए, इसलिए कि माइक वस्तुओं को, पर यशोदा का भाव तो अलग है ना, अपना दूध तो फिर भी आ जाएगा, ये तो छटा हुआ दूध है। अपने सौभाग्य से जगत जीवों का उद्धार करने वाली, अनिर्वचनीय भाग्यवश श्री कृष्ण जैसे पुत्र को प्राप्त करने वाली, न्याय संगत भावना से यश भार से झुकी हुई, यश कांति द्वारा परम रमणीय माता यशोदा भीतर के कमरे से दूध पात्र को चूल्हे से नीचे उतार कर वहां आई जहां वो गोपाल को बैठा छोड़ गई थी। उसे वहां ना देखकर हाय कहाँ चला गया कहती हुई दुखी होकर ढूंढने लगी, मन में अनुताप करने लगी तो सामने देखा तो दही मटकी टूटी पड़ी और सारा दही छाछ की धारा से पृथ्वी सफ़ेद और चिकनी हो रही है। उसने देखा पत्थर की चोट से मिट्टी के सैकड़ों ठीकरे वहाँ पड़े हैं। सब देखकर यशोदा सोचने लगी, अहो ये अचानक सब क्या हुआ, किसने तोड़ दिया। कुछ निर्णय ना कर सकने पर जब उसने पत्थर के टुकड़े को देखा तो समझ गई ये सब करतूत मेरे उस चंचल लाला की है। ऐसा अनुमान कर उसने सुंदर बाई तर्जनी उंगली को अपनी नासिका के अग्र भाग पर रखा। इस लीला का दर्शन करके दर्शन होने लगा। 6 महीने समाधि में रहे, उखल बंधन देख रहे और मंद मंद मुस्कुराने लगी कि मेरे सर्वदा सावधान रहने पर भी मेरे भोले भाले लाला में ऐसी धृष्टता और निर्भीकता कैसे आ गई। यशोदा आश्चर्य मानने लगी। इस प्रकार अहंकार आने पर भी परम विशुद्ध हृदय यशोदा दयालु होकर भी कुछ बनावटी क्रोध को जताने लगी। सर्वत्र तेजस्वी और चोरी लीला उत्सव में प्रखर बुद्धि युक्त कन्हैया को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आई। उसे देखकर तुरंत उखल से उठकर कन्हैया भयभीत होकर भागने लगे। तेजी से वेग पूर्वक कन्हैया अपमान और भय से भाग खड़े हुए। उस किसी एक अनिर्वचनीय स्तनपान करने वाले श्यामल मोहन देवता के पीछे माता यशोदा भी साधारण माताओं की भांति भागते हुए कहने लगी, अरे जगत भर के एकमात्र धूर्त, भाग मत भाग मत। श्री बालकृष्ण चपलता और अति नवीन भय के कारण मनोयोग से भाग रहे थे, किंतु बार बार पीछे की तरफ मुड़कर भी देखते जा रहे थे कि मैया पीछे आ रही है कि नहीं। उन्होंने देखा मैया शारीरिक शोभा से निर्मल अंगों वाली दौड़ती हुई और चंचल मन होकर पीछे आ रही है, फिर भी दौड़ते ही गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने अत्यंत तेजी से दौड़ते दौड़ते चकित होकर बार बार गर्दन को पीछे घुमाकर सुंदर चंचल नेत्रों से पीछे माता यशोदा को देखा। दौड़ते दौड़ते थक गए और मन भी बड़ा क्षुब्ध हो रहा था। तब भयभीत और शांत होकर उन्होंने माता के बनावटी क्रोध से भरे मन को शांत कर दिया। माता यशोदा बोली, अरे धूर्त, तो इस प्रकार कितनी दूर तक भागेगा, जाएगा कहाँ, अब दौड़ मत, ठहर जा। श्री कृष्ण बोले, मैया तू यदि मुझे मारे नहीं और हाथ में लगी छड़ी फेंक दे तो मैं आगे नहीं दौड़ूंगा। ये सुनकर दूर से ही यशोदा ने कृष्ण के प्रति कहा, यदि तुम्हें पिटने का इतना भय है तो तूने दधी का मटका क्यों तोड़ा। कृष्ण बोले, अरे मैया अब ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा, तो अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दे। ये सुनकर यशोदा मन में हंसती हुई किंतु बाहर क्रोध दिखाते धीरे धीरे कृष्ण के निकट आती गई। जब कृष्ण को पकड़ना चाहा तो वो फिर शीघ्रता से भागने लगे। दौड़ते हुए फिर माता को पीछे आता देखकर मन में भयभीत हो गए। बोले, मैया तू छड़ी को दूर फेंक दे और तू मुझे मारेगी नहीं, इस बात की शपथ उठा ले, फिर मैया पाप रहित मैं तेरे पास ही आ जाऊं। श्री कृष्ण के इस प्रकार कातर वचन सुनकर यशोदा ने हाथ से वो छड़ी दूर फेंक दी। ये देखकर कृष्ण ने भागना बंद कर दिया और वहां ठहर गए। श्री कृष्ण के इस प्रकार अतिशय कौतुक को देखकर आकाश स्थित देवतागण परम चकित और मुस्कुराकर कहने लगे, अहो कैसा आश्चर्य है कि मृत्यु रूप भय द्विपरार्ध के भीतने पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को भी व्याकुल कर देता है। औरों की क्या बात, किंतु वही मृत्यु रूप भय जिन श्री कृष्ण से निश्चित रूप से भयभीत रहता है, वे श्री कृष्ण आज माता के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो रहे हैं। इस समय माता यशोदा की चोली और आंचल लंबे लंबे सांसों की वायु से आंदोलित हो रहे थे। उनका मुख कमल
पसीने के बिंदुओं से अलंकृत हो रहा था। उनकी वेणी ढीली हो रही थी। थोड़ी देर भागने पर उसके चरण कमल थक गए थे। इस अवस्था में भी जब माता यशोदा ने पुत्र बाल गोपाल का हाथ पकड़ा तो वह अति कातर होकर बोले, मैया मुझको मारना मत, पीटना नहीं। मारने का इतना ही डर। इस प्रकार कहते हुए बाल गोपाल के नेत्र कमलों से अश्रुधारा बहने लगी। अभिनव कमल पत्र से परम कोमल दोनों हथेलियों से वह अश्रु पहुँचने लगे। उस समय धीरे धीरे अस्पष्ट मधुर वचनामृत बिंदु उनके मुख से झर रहे थे। अहो, ये छवि तो दर्शन योग्य थी। उस समय माता ने मन में विचार किया, कुछ देर के लिए तो इस बालक को बांध कर रखना चाहिए। यदि इसे बांध कर नहीं रखा गया तो कदाचित क्रोधवश ये कहीं वन में ना भाग जाए, क्योंकि है तो बड़ा क्रोधी, इसलिए इसे मैं बांध ही देती। ये विचार कर यशोदा जी रोते हुए, जिसके मनोहर दांत विकसित हो रहे थे, श्री कृष्ण को पकड़कर उस उखल के पास ले आई। अति महिमाशील शाली श्री कृष्ण को बांधने के लिए दासियों को बुलाकर कहने लगी, ओ कुरंगवती, अरे लवंगवती, तुम सुघड़ी कोमल रेशम की डोरी शीघ्र मेरे पास ले आओ। उन दोनों दासियों के द्वारा लाई रेशमी डोरी से श्री यशोदा हर्षपूर्वक जगत के एकमात्र बंधु श्री कृष्ण को जब बांधने के लिए तत्पर हो गई तो उसी समय वात्सल्य रस सार मणि रूपा स्वरूपा सर्व संपत्तियों के लीला स्वरूपा महावन की कुछ ब्रज गोपियां वहां अपने नवीन अलकावली युक्त छोटे छोटे बालकों के साथ आ पहुंची। उस समय जो घटना हुई वो अत्यंत आश्चर्यजनक है। श्री यशोदा ने कन्हैया की कमर में बांधने के लिए जो पहली रस्सी उठाई वो 2 अंगुल कम पड़ी। उसने ये देखकर दूसरी रस्सी उससे जोड़ दी, किंतु उससे भी 2 अंगुल कम पड़ती देख माता ने तीसरी डोरी उसमें जोड़ी, परंतु वो भी उसी प्रकार 2 अंगुल कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? साधक की साधना और उनकी कृपा। जब तक पूर्ण साधन अत्यांतिक ना हो और उनकी कृपा ना हो, ये 2 अंगुल है बताया। इसलिए भजन करो करो करो, तो पूरा हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी। तो 2 अंगुल, अपनी अंगुल तो पूरी करो, उनकी अंगुल तो आई जाएगी। वो तो राह ही देख रहे हैं, वो तो तैयार बैठे। पुण्यशालिनी यशोदा के द्वारा अनेक डोरियां जोड़ने पर भी 2 अंगुल की न्यूनता बनी रही। वो न्यूनता ना तो कम हुई न 2 अंगुल से अधिक, मानो वो न्यूनता ब्रह्म के समान ह्रास और वृद्धि से रहित समरूप ही अभिव्यक्त हुई। तदनंतर श्री यशोदा के क्रोध आवेश को दूर करते हुए और उसकी चेष्टा को देखते हुए ब्रज गोपियां बोली, अरे जगत धन्या यशोदा, कैसा आश्चर्य है कि तुम्हारी लाला की कमर में अति छोटा सा स्वर्ण में मेखला सूत्र बंधा हुआ है, और उसी छोटी सी कमर में तुम्हारे घर की समस्त डोरियां भी वेष्टन करने में कम पड़ गई। फिर सब डोरियां जुड़कर भी केवल 2 अंगुल कम रह जाती हैं। इसमें तो अवश्य कोई रहस्य है। वो कहेगी इसके भाग में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए तो छोड़ दिया। यशोदा, तुम इसे बांधने की चेष्टा को त्याग दो। उनके वचन सुनकर अति आश्चर्यवश यशोदा जी ने कहा, ठीक है, मैं भी इस बालक के बांधने की सीमा को देखना चाहती हूँ। कब तक नहीं बंधेगा? मैं इसे बांध कर ही हटूंगी। मेरे घर में अब ऐसी डोरियां और नहीं हैं। आप सबके घरों में जो डोरियां हैं उनको तुम ले आओ। सारे गांव की डोरियां लगा दी। यशोदा जी के वचन सुनकर ब्रज गोपियों ने जिस जिसके घर जितनी जितनी रेशमी डोरियां थी चारों तरफ से संग्रह करके यशोदा जी के सामने लाकर रख दी। ऐसा क्यों? उनका श्री कृष्ण के प्रति कुछ क्रोध नहीं था, ना कुछ वैर विरोध था, ना ही वो यशोदा के डर से डोरियां लेकर आई। ले आई केवल उस परमानंदमय कौतूहल को और कन्हैया के लोकातीत चरित्र को देखने के। वहां अनेक डोरियों को देखकर ईश्वर शक्ति काम कर रही है ना। जब माता लथपथ हो जाएगी और पूरा साधन लगा लेगी, तो साधक के लिए है कि जब पूरा साधन लगा के सिर्फ रोने लग जाएगा, तब उनकी कृपा होगी, उनको बन जाएंगे, तो फिर ऐश्वर्य शक्ति परे हो जाएगी और कृपा शक्ति आ जाएगी। वहां अनेक डोरियों को देखकर बालकृष्ण पहले की तरह बाल्य नाटक की परिपाटी अनुसार नेत्रों से बहते आंसुओं को दोनों हाथों से पोंछते हुए दुखी हो रहे थे। उनका गला रुंध रहा था। अस्पष्ट वचन कहते हुए कोमलता और मधुरता पूर्वक रोने लगे।
ऐसा होते हुए भी यशोदा जी बनावटी क्रोध के कारण उन ब्रज गोपियों के द्वारा लाई सब डोरियों को परस्पर बड़ी निपुण कला से जोड़ती गई। सबका जोड़ लगाकर उसने बालकृष्ण की कमर में बंधी पहली डोरी में ही एक सिरा जोड़ा और बांधने की चेष्टा करने लगी। यशोदा जी के समान वात्सल्य भाव युक्ता वहां उपस्थित मृगनयनी ब्रज गोपियां मन में अत्यंत कौतुक से उल्लसित होकर हंस रही थी। श्री कृष्ण को रोता देखकर सुंदर बदन सुबल, श्री दामा आदि बाल वृंद मित्रता के कारण रो रहे थे। वो जब यशोदा जी ने कमर में गांठ देने की चेष्टा की तो वो सब डोरियां भी मिलाकर पहले की तरह 2 उंगल कम पड़ी। एक भी लपेटा कमर में पूरा नहीं आ पाया, 2 उंगल छोटी ही पड़ गई। ये देखकर माता का वक्षस्थल सांसों के वेग से कांप उठा। उसके हर अंग रूप कोमल पत्ते से झरने वाले पसीने से वो अति क्लांत शांत हो उठी। खुली वेणी से मालती की मालाएं नीचे गिर गई। उसका क्रोध केवल परिश्रम मात्र में ही सीमित रह गया। बालकृष्ण को बांधने का प्रयास सब निष्फल हो गया। फिर भी बांधने का उपाय मन में सोचने लगी। मतलब ये साधक के लिए है कि कितना भी ट्राई करो, नहीं मिले तो और करो और करो और करो, अपना साधन मत छोड़ो। तो फिर निश्चय फिर भी कायम रहा। ये सब कौतुक देखकर उपस्थित सब ब्रजगोपियों के नेत्र अपलक होकर स्थिर हो गए। मतलब अपनी तरफ से पहले पूरी कोशिश करनी है। वही एक उंगल है ना, साधक का साधन और उनकी कृपा। जब हमारा साधन परिपक्व हो जाएगा तो उनकी कृपा आने यही होगी। उनके घर भी डोरियों से रहित हो गए। अद्भुत बालकृष्ण की अद्भुतता ये रही थी कि ना तो उनका शरीर बढ़ रहा था और ना ही डोरियां जुड़ी होने पर भी छोटी होती दिख रही थी। उक्त अद्भुत विषय का समाधान करते हुए श्री ग्रंथकार कहते हैं, चिद वस्तु किसी के द्वारा किसी भी स्थिति में बांधी नहीं जा सकती। इसी प्रकार आनंद, ज्ञान और तेज भी किसी के द्वारा कभी बंधन में नहीं आते। तब भला चिन्मय, आनंद में, ज्ञान में, तेजों में श्री विग्रह विशिष्ट श्री कृष्ण को वो यशोदा जी कैसे बांध सकती। फिर श्री कृष्ण का अंदर बाहर कुछ भी नहीं है, जो चिदानंद में ज्योति स्वरूप होने के कारण समस्त पदार्थों में भीतर बाहर परिपूर्ण रूप से अवस्थित है और परिच्छिन्न या सीमा रहित है, जिसके पहले और पीछे कुछ नहीं रहता। उस परब्रह्म श्री कृष्ण को माता कैसे बांध सकती, वो भी क्रोध में भरकर। परंतु श्री भगवान की कृपा शक्ति इस स्थिति में चिंतित हो उठी और वो चिदानंद में भगवान की इच्छा से उसी समय आविर्भूत हुई। अपने आग्रह के कारण माता यशोदा मुझे बांधने के भारी परिश्रम के कारण अत्यंत क्लांत हो गई है, ये देखकर उनमें करुणा का प्रादुर्भाव हुआ। श्री भगवान केवल बातों से ही तो वशीभूत होते हैं या बंधन में आते हैं। एक तो भजन करने वाले भक्त के परिश्रम अर्थात तीव्र उत्कंठा पूर्वक साधन आवेश के कारण, और दूसरे अपनी कृपा के आविर्भूत होने पर वो वशीभूत हो जाते हैं। जब तक ये दोनों गुण आविर्भूत नहीं हुए तब तक डोरी में 2 उंगल की न्यूनता या कमताइश बनी रही। जब दोनों गुण उत्पन्न हो गए, माता यशोदा का परिश्रम भी पराकाष्ठा पर पहुंच गया और श्री कृष्ण के हृदय में भी उनकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति करुणा प्रादुर्भूत हो उठी। तब दोबारा बांधने को थोड़ा सा उद्यम करने पर ही श्री कृष्ण ने बंधन को स्वीकार कर लिया। माता यशोदा श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को तनिक भी नहीं जानती है केवल उसे अपना गर्भजात पुत्र, चंचल पुत्र की भविष्य में अति उच्च संकुलता की आशंका से सर्वविभू मूर्ति को रस्सियों से बांधना चाहती है। उनकी लीला शक्ति ने ही श्री कृष्ण की कमर में उसी समय परिच्छिन्नता और व्यापकता दोनों को प्रकाशित कर दिया। कमर में पड़ी कौंधनी उसकी परिच्छिन्नता को प्रमाणित कर रही थी और अनेक रस्सियां गांठने पर भी एक लपेटा भी कमर में नहीं आ पाया, 2 उंगल की कमी रह गई। इस कमर की व्यापकता का प्रकाश था। पर ब्रह्म स्वयं भगवान विरुद्ध धर्मों के आश्रय हैं। ये अचिंत्य ऐश्वर्य था जिसे माता समझ नहीं पा रही थी और उपस्थित ब्रजगोपियां भी हंस रही थी, आश्चर्यचकित हो रही थी। 2 उंगल की रस्सियां कम पड़ने के कारण ही अनेक विद्वानों ने अपनी बुद्धि अनुसार समीक्षा की है। वो साधारण साधक नहीं है जो श्री भगवान की कृपा इस पक्ष में या माता के पक्ष में शोभनीय नहीं लगती, क्योंकि ब्रह्मा शिव आदि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड समूह जिनके इशारे पर नाचते हैं वो किसी परिश्रम साधन के वशीभूत नहीं हो सकते। माता यशोदा तो जिस अतुलनीय कृपा को सदा सर्वदा प्राप्त है,
वैसी कृपा का आभास भी किसी को अनेक तपस्या साधनों के करने पर प्राप्त नहीं हो सकता। स्वयं भगवान में परमेश्वर्य रहता है, किंतु परिकरों की प्रेम वशीभूतता ही उनका परम चमत्कारी भूषण है। आत्माराम होकर भी माँ के आगे भूख से कातर होकर रोने लगते हैं, पूर्ण काम होकर भी अतृप्त रहते हैं, विशुद्ध सत्वमूर्ति होकर भी क्रोध करते हैं, लक्ष्मीपति होकर भी माखन की चोरी करते हैं, ब्रह्मा यमराज के भयदाता शासक होकर भी यशोदा की छड़ी से कांपते और रोने लगते हैं। अतः माता यशोदा के सामने उनकी स्वरूप शक्ति या लीला शक्ति ही उनकी स्वभाव से वशीभूतता को सम्यक प्रकाशित कर रही है। उनकी स्वरूप शक्ति का सारभूत है प्रेम। प्रेम के कारण ही स्वयं भगवान में आनंद की अतिशयता है एवं रस स्वरूपता है। अतः उनकी स्वरूप शक्ति ही भक्त वश्यता भाव को संपादित करती है, जिसे कृपा की आख्या दी जाती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि श्री कृष्ण माता से भयभीत होकर रोने का अनुकरण मात्र नहीं कर रहे थे, वो स्वयं लीला शक्ति के प्रभाव का प्रयोग नहीं कर रहे थे, वरन वो स्वयं मुग्ध होकर भगवत्ता को भूल चुके थे। रस का सार या प्राण है चमत्कारिता। चमत्कारिता वैचित्री में स्वयं कृष्ण भी मुग्ध थे चमत्कार को नमस्कार। और वस्तुतः माता की छड़ी से भयभीत भी थे। इधर श्री यशोदा और उपस्थित गोपी वृंद भी अनेक रस्सियों के जुड़ने पर उनका 2 उंगल कम पड़ना उन्हें चमत्कृत कर रहा था। लीला शक्ति की चमत्कारिता लहरियों में रस स्वरूप एवं उनकी आश्रय यशोदा गोपी वृंद एक अद्भुत रस का आस्वादन कर रहे थे। अतः जो कृष्ण जानबूझकर ना बंधने का प्रयास कर रहे हों या भयभीत होकर रोने का नाटक कर रहे हों और अंत में यशोदा पर कृपा कर बंधन में आए हों, ऐसी बात भी नहीं। उनकी लीला शक्ति का ही यह अद्भुत व्यापार था। माता के नित्य सिद्ध अचिंत्य वात्सल्य प्रेम ने ही विमुक्ति दाता सर्वव्यापक सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप श्री विग्रह श्री कृष्ण को जीत लिया और लीला शक्ति के अनुरोध से उन्होंने बंधन को स्वीकार कर लिया। किंतु बंधन स्वीकार करा के लीला शक्ति ने श्री नारद द्वारा निग्रहित यमल अर्जुन के बंधन विमोचन का भी सूत्रपात ही किया। ऐसी अचिंत्य लीला शक्ति है श्री बाल गोपाल की, जो रस स्वरूप और रसक परिकरों को मुग्ध कर देती है। यमल अर्जुन विमोचन लीला। जब श्री यशोदा श्री कृष्ण को बांधने में सफल मनोरथ हो गई तो वहां जो सुबल सुदामा आदि कृष्ण के सखा थे उनको बोली, अरे ओ बालको, तुम सब इस कन्हैया को देखते रहना, यदि अपने बंधन को तोड़कर भागने लगे तो मुझे बुला लेना। इस प्रकार उनसे कहकर यशोदा ब्रजगोपियों के साथ भवन के भीतर चली गई। माता के जाने पर श्री कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और चंद्र के समान प्रसन्न मुख हो गए। श्री कृष्ण ने सोचा, माता के द्वारा मेरा बंधन यदि दूसरे के बंधन मुक्ति का उपयोगी काम कर दे तो अच्छा होगा। ये विचार कर वो अपने परम भक्त योगेंद्र श्री नारद, जो कभी कभी नर समुदाय में परस्पर कलह उत्पन्न करा देते थे, उनके वचनों को सत्य करने के लिए उनके द्वारा निग्रह स्वरूप शाप के कारण वृक्ष का जन्म जिन्हें प्राप्त हुआ था, कुबेर के उन पुत्रों नलकुबर और मणिग्रीव पर अनुग्रह करने की ठानी। अतः वो घुटुरवन दोनों हाथों के सहारे धीरे धीरे चलते हुए और उखल को भी साथ में घसीटते हुए उन दोनों वृक्षों के पास पहुंचे। श्री कृष्ण के पीछे उनके बाल सखा सुबल आदि भी चल दिए। सबने दूर से उन 2 वृक्षों को देखा। स्थूल और सूक्ष्म अथवा कार्य और कारण का जैसे एक ही मूल कारण परब्रह्म है, उसी प्रकार उन दोनों वृक्षों का मूल एक ही था। ज्ञान कांड और कर्म कांड जैसे 2 पृथक कांड हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों के कांड अर्थात तने अलग अलग थे। सामवेद और यजुर्वेद की तरह उन वृक्षों की अनेक शाखाएं थी। महाराजा की कीर्ति और प्रताप की तरह उन वृक्षों का भी बहुत दूर तक विस्तार था। पर्वतराज के महान सार की तरह वो स्थिर जमे हुए थे। श्रेष्ठ बादल के महान असार या जलधारा संपात समान दोनों वृक्षों का सार या मोटापा मज्जा से भरपूर था। शरत काल जैसे अनेक वर्षा जलों की निर्मलता युक्त होता है, वैसे वो दोनों वृक्ष भी अनेक वर्षों के थे। ब्रह्मांड और विराट स्वरूप के विग्रह की तरह उनका रूप आकार भी अतिशय स्थूल था। भीम के छोटे भाई का और राजा कृतवीर्य के पुत्र का दोनों का नाम जैसे अर्जुन है, उस प्रकार उन दोनों का नाम अर्जुन था। नकुल सहदेव की तरह ये दोनों यमज थे। दोनों वृक्षों के निकट श्री कृष्ण को जाता देखकर सखाओं ने समझा, कृष्ण सूर्य की धूप न सहने के कारण इनकी छाया में जाना चाहते। किंतु उनके सोचते देखते देखते खल निहंता
दुष्ट विनाशकारी श्री कृष्ण ने दोनों वृक्षों के तने के मध्य में प्रवेश कर लिया और उखल को टेढ़ा करके थोड़ा सा झटका देकर बिना यत्न के ही उन दोनों वृक्षों को जड़ से उखाड़कर गिरा दिया। श्री कृष्ण तो आश्चर्य में बालक हैं, बिखरी हुई अलकावली सुंदर शरीर से उस समय विचित्र लीलाकारी रूप में शोभित हो रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से जैसे समस्त वासनाओं सहित सब पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जब दोनों वृक्ष जड़ से श्री कृष्ण ने उखाड़ कर गिरा दिए, तब ब्रह्मांड रूप पात्र के छिद्र में रहने वाले समस्त शब्दों को निरस्त करने वाला घोर शब्द हुआ। वो प्रलयकालीन बादलों की घटा से निकले महान वज्रों के भयंकर शब्द जैसा था। तड़ तड़ ध्वनि की विशेषता पूर्वक वो दोनों वृक्ष भूमि पर गिर पड़े। इन दोनों गिरे हुए वृक्षों के बीच उखल से बंधे श्री कृष्ण उस महाभयंकर शब्द से तनिक भी उद्विग्न नहीं हुए, जरा सी भी चकित और भयभीत नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख होकर उन दोनों की मूर्तिमान आत्मा की तरह परम तेजस्वी दो दिव्य पुरुषों को वहां देखा। वे दोनों अर्जुन के वृक्ष शाप से मुक्त हो गए और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण नित्य मुक्त होकर भी उस समय माता के प्रेम में बंधन में बंधे थे। नित्य शुद्ध होकर भी माखन चोरी के दोष से अभियुक्त थे। संसार के बंधन को काटने वाले माता के वात्सल्य बंधन को स्वीकार किए हुए थे और अति आनंद अनुभव कर रहे थे। शाप मुक्त यमलर्जुन दिव्य पुरुषों के रूप में भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे सच्चिदानंद घन मूर्ति, आपकी जय हो, जय हो। सजल घन घटा के समान श्यामल स्निग्ध शरीरधारी आपकी लीला असीम है, अचिंत्य है। आप पृथ्वी पर लीला पूर्वक अवतार धारण करते हैं। आपकी भुजाओं का बल युद्ध करने में सदा उत्सुक रहने वाले सब दानवों को पराजित करने वाली निपुणता से चंचल रहता है। विशाल यमल अर्जुन वृक्षों को तनिक से झटके से आपने उखाड़ फेंका। आप निर्द्वंद हो, सब पर कृपालु तथा दीन जन वत्सल हो। साधारण जनों की तरह आपका ललित लीला विलास है। ब्रजमंडल के मंगल निमित्त आपका अवतार है। आप धरणी तल को अलंकृत करने वाले हैं। बुद्धि पूर्वक निमज्जन करने के लिए आप विषयातीत लीलाओं के सागर हैं। आपका प्रभाव लोकातीत और अपार है। आपके युगल चरण स्थल कमलों के समान है। निर्मल कीर्ति से आप उज्ज्वल कांति युक्त हैं। हे प्रभु, आपको हम बार बार नमस्कार करते हैं। समस्त जगत में आपके समान दूसरा कौन है। हे आनंद विग्रह नंद नंदन, नंदन वन में विहार करने वाले इंद्र आदि समस्त देवताओं के मुकुटों की वो महामरकत मणि के समान है। आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूर्तिमान और निराकार होकर सर्वत्र विराजमान हैं। आप जिनके द्वारा निरंतर प्रवाहशील विशाल चिन्मय मकरंद पूर्ण मंदाकिनी स्निग्ध आपके चरणारविंद में हमारी प्रीति उत्पन्न हो, ऐसी आप कृपा कीजिए तथा उनमें अरुचि को अपसारित कीजिए। हे आर्त बंधो, हम दोनों आपके चरण कमलों के पराग का सेवन करने वाले भक्तों के संग के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। हे प्रभु, हमारी वाणी आपकी स्तुति में, हमारा मन आपके चरण कमलों के ध्यान में, हमारे कान आपकी लीला कथा के श्रवण में लगा रहे। हे ऋषिकेश, और अधिक क्या कहें। हे भगवान, आपको जिसने रस्सी से बांधा, उस आपकी माता के अनिर्वचनीय सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है। उसके सौभाग्य की एक कला के 100वें भाग को भी ब्रह्मा, शिव, इंद्र, महर्षि गण भी प्राप्त नहीं कर सकते। हे सर्वशक्तिशाली, आप ज्ञानियों को, समस्त वेदों के ज्ञाताओं को, केवल योग निष्ठ मन वाले योगियों को भी सहज में प्राप्त नहीं होते, किंतु हे नंदनंदन, आप उन्हें अत्यंत सुलभ हैं, जिनकी प्रीति नर शिशु लीलाधारी आपके चरणों में है। इस प्रकार नलकुबर, मणिग्रीव दोनों स्तुति प्रार्थना करके अंतर्हित होकर उत्तर दिशा की ओर चले गए। तब देवता, दिग्गज, नाग, ग्रामपुर वासियों को बहरा कर देने वाला तथा गोकुल को भयभीत करने वाला उन दोनों के नारद शाप की समाप्ति के कारण यमलर्जुन वृक्षों के गिरने का भयंकर शब्द सुना गया। बाल वृक्ष, नर नारी सब खाना पीना त्याग कर, यशोदा जी भी अनेक तर्क वितर्क करती हुई, सब काम काज छोड़कर, मन में किसी विशेष आशंका से डरती हुई वहां आकर माता यशोदा ने देखा कि भूमि देवी के दोनों हाथ भगवान बाल कृष्ण को मानो दंडवत प्रणाम करने के लिए पड़े हैं। पाताल के छिद्र से एक साथ निकलकर ऊपर जाने की इच्छा करते हुए मानो
दो अजगर विद्यमान हैं। भगवान नारायण के द्वारा एक साथ गिराए हुए मानो मधु और कैटब दो विशाल दैत्य पृथ्वी पर गिरे पड़े हैं। पृथ्वी पर गिरे उन दोनों विशाल वृक्षों के बीच कुशल पूर्वक निर्भीक उसका बाल मुकुंद नामक निधि की भांति विद्यमान है। अहो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? आंधी के बिना विनाशकारी ये दोनों विशाल अर्जुन के वृक्ष भूमि पर कैसे गिर पड़े? मेरे लाला के लिए भयप्रद और अपने लिए दुखप्रद, दोनों प्रकार से दुखदायी उन दोनों वृक्षों के बीच में देखो तो सही, ये बालकृष्ण चित्र से लिखे नव जलधर के समान मस्तक ऊंचा उठाए शोभित हो रहा है। लगता है हमारा सौभाग्यवान अति बलवान है, तभी तो ये बालक सुखपूर्वक विद्यमान है। वहाँ सुख दुख में समुचित ब्रजवासी एकत्रित होकर वृक्षों को गिरा देखकर विचार करने लगे, ये कैसे गिर गए? उन दोनों वृक्षों की जड़ें चिरकालीन बहुत पुरानी होने पर और बहुत विस्तार को प्राप्त होने के कारण ये गिर पड़े हैं ऐसा लगता है, और खूब फैलाव और भार के कारण ही गिर पड़े हैं, किंतु ये कारण नहीं दिखता, क्योंकि इन दोनों की जड़ें तो हरी भरी हैं और इनकी शाखाएं भी समान स्निग्ध और पुष्ट दिख रही हैं। ऐसा परस्पर विचार कर रहे थे, उसी समय श्री नंद महाराज वहां आ पहुंचे। मंद मुस्कान सुधा से सुशोभित मुख कमल युक्त नृत्य करने वाले की भांति समुल्लसित चित्त बालकृष्ण पिता को देखने लगे। श्री नंदराज ने बालकृष्ण का बंधन हटाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। कार्यकुशल श्रेष्ठा अपनी पत्नी यशोदा को उन्होंने कहा, तुमने ये बहुत अनुचित काम किया है। इस प्रकार फटकारते हुए उन्होंने गर्गाचार्य के इन शब्दों को स्मरण किया कि तुम्हारा पुत्र गुणों में श्री नारायण के समान होगा। वो मन में समझ गए कि वृक्षों को गराने का काम शास्त्रों द्वारा जिसकी महिमा गान की गई है, हमारे पुत्र का ही। उसी समय संघ के पालक बोले, देखो बाबा, इन दोनों वृक्षों को इस निरपराध कृष्ण ने अभी अभी हमारे देखते देखते गिराया है। कमर मेखला में बंधे उखल को टेढ़ा करके खींचकर इन्हें जड़ से उखाड़ कर पटक दिया है। बालक इस बात पर बहुत देर तक बार बार कहते रहे। आप सही कहते हो, सब कुछ पहले ही लिखा हुआ है ना, पेड़ भी है, वैसे कमलार्जुन को उद्धार करना है ना। किसी ने भी उन बालकों की बात का विश्वास नहीं किया। पहले शकल बंधन किया था, उनका विश्वास किया, तो ये उसके तो जरा से पैर है, उससे कैसे ऐसे उठाए। तदनंतर एक दिन धूल में खेलने में आनंद लेने वाले और समान वयस के बालकों के साथ खेलने के उत्सुक बालकृष्ण शोभित हो रहे थे। पराग से धूसरित कमल की भांति उनका शरीर धूल धूसरित होकर भी उज्ज्वल कांति युक्त दिख रहा था। लीला रूप अमृतमय वर्षा से मेघों की भांति विलास करने वाले बाल सखाओं के साथ इधर उधर खेल रहे थे। श्री बलराम के साथ अभिराम चरित्र श्री कृष्ण को समय पर घर में आया ना देखकर खेद पूर्वक परम दयालु माता यशोदा ने अनंत पुण्यशालिनी श्री रोहिणी को उन्हें बुलाने भेजा। श्री रोहिणी ने परिश्रमहीन होकर शीघ्र वहां जाकर दूर से आवाज दी, अरे बेटा कृष्ण, सवेरे से तू निरंतर खेल में ऐसा तन्मय हो रहा है, घर में आना ही भूल गया। माथे को संतप्त करने वाला सूर्य आकाश में कितना ऊंचा चढ़ाया, माखन से कोमल अपने शरीर से इस घनी धूप के ताप को क्यों सहन कर रहा है। अब तत्काल इस खेल रस को त्याग कर अपने सखाओं के साथ घर चले आओ। समय पर स्नान करके अपने सुंदर बड़े भैया बलराम के साथ भोजन कर माँ यशोदा को मन को सुखी कर। श्री रोहिणी के वचन सुनकर भी बलराम के छोटे भैया श्री कृष्ण ने जब खेलना नहीं छोड़ा तो रोहिणी जी घर लौट आई। रोहिणी के साथ कृष्ण बलराम को आया ना देखकर यशोदा जी खेद पूर्वक निरुत्साह हो गई। पवन किसी तीव्र गति से स्वयं वहां चली आई और बलराम को पुकार कर कहने लगी, बेटा बलराम, जल्दी आओ मेरे पास, मेरे ये हित भरे वचन सुनो। तुम्हारे मुख को देखने के लिए ब्रजमंडल महेंद्र अभी तक बिना खाए पिए बैठे हैं। फिर यशोदा जी कृष्ण को कहने लगी, हे पुत्र कृष्ण, आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है। उसी योग में मंगलमय अभिषेक करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पूजित हो। इस प्रकार कहते हुए गजगामिनी यशोदा जी श्री कृष्ण के पास आई, बोली, लाला चलो अब घर चलो, कहकर उसने हाथ को पकड़ लिया। तो बलदेव को आगे करके सब सखाओं को साथ लेकर नीति के वचन सुनाती हुई घर ले आई। अपने भूषण और माला सबको सामग्री अपने पास रख ली। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों के प्रफुल्लित कमल के समान कोमल शरीर की धूली अपने अंचल से
स्वयं झाड़ा, अति पतले और गीले रुमाल से दोनों के मुखमंडल को पोंछा और तेल लगाकर सुंदर सजा दिया। फिर उनकी प्रतीक्षा में बैठे श्री नंद महाराज के पास उन्हें ले आई। दोनों के आने पर श्री ब्रजराज ने हर्षपूर्वक उन्हें मंद मुस्कान शोभित मुखों को देखा और अपनी गोद में बिठा लिया। उसके बाद श्री कृष्ण बलराम के भोजन आरंभ करने से पहले उनके संग रहने वाले सखाओं को यशोदा जी ने अपने सेवकों के द्वारा घर में बुलवा लिया। अपने पुत्र के समान उन सब का भी तेल, मर्दन, उपटन, स्नान सब उपचार कराया। फिर श्री कृष्ण के साथ ही उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराया। ये सब सखा जब अपने घर को जाने लगे तो यशोदा जी ने कहा, देखो बेटाओ, आज के बाद इतनी देर खेलने मत रहा करो। मेरा लाला तो महाचंचल है, खेलना छोड़ता नहीं। तुम सब थोड़ी देर खेलकर मेरे घर आ जाया करो या अपने घर चले जाया करो। ये भी फिर जल्दी घर आ जाया करेगा, अकेला किससे खेलेगा। इस प्रकार समझा बुझाकर यशोदा ने सबको विदा कर दिया। तदनंतर दूसरे दिन एक फल बेचने वाली, जो फल बेचने में बड़ी चतुर थी, मेरे फलों को कोई खरीदेगा, इस प्रकार कहती हुई ब्रजराज के पुर द्वार पर आई। उसकी आवाज़ सुनकर हार विभूषित वक्षस्थल युक्त एक स्थूल कमल से चरणों से भागते श्री कृष्ण उसके पास आए। दोनों हाथों की कमलनियों जैसी मुट्ठियों में धान लेकर चले, परंतु सब धान्य मुट्ठियों से धीरे धीरे गिरकर घर के आंगन में ही फैल गए। 2-3 धान ही मुट्ठियों में बाकी रह गए। तो फूल वाली के पास पहुंचते पहुंचते उन्हें लेकर स्वर्णमयी किंकणी की ध्वनि करते जब नंद भवन से बाहर आए तो उस परम पुण्यवती फल बेचने वाली ने सजल मेघों की स्वाभाविक मनोहर कांति युक्त मूर्तिमान विशुद्ध आनंद कंद स्वरूप कृष्ण को देखा और उसे देखते ही विमुग्ध हो गई, अपनी सुध बुध खो गई। उसने श्री कृष्ण की अंजलि को फलों से भर दिया। श्री कृष्ण ने जो धान मुट्ठी में थे उसकी डलियां में डाल दिए, किंतु वो दूसरों को ना दिखने वाले रत्न ही बन गए। उसके बाद किसी दिन सर्वंतर्यामी प्रेरित अंतःकरण वाले उपनंद, सनंद आदि मुख्य मुख्य वृद्ध गोपों ने हर्षपूर्वक अपने कर्तव्य को निर्णय करने के लिए एकाग्र चित्त होकर सभा में श्री ब्रजराज से आदरपूर्वक कहा, हे ब्रजेश्वर, आपकी संपदा से ही हम सब की संपदा है। आपके समान विशाल सौभाग्यशाली मनुष्य हम संसार भर में कोई नहीं देखते। हे महाशय, आपके यहाँ समस्त जनों के दुख शोक आदि को नाश करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ है, किंतु इसके जन्म काल से ही सूति ग्रह के अंदर से आरंभ होने वाले अनेक उत्पात आज तक हम सब देख रहे हैं। पहले तो छठी के दिन पूतना राक्षसी ने ही प्रलय मचा दी, फिर तीसरे मास में शक्टासुर का पतन हुआ। इसकी 1 वर्ष की अवस्था में जो तृणाव्रत आंधी आई, उसको कौन सा महान भय उत्पन्न नहीं किया। अब श्री कृष्ण 3.5 वर्ष का हुआ है, ये विशाल यमलर्जुन वृक्षों का गिरना इसके लिए महान अन्याय का सूचक बन गया। विचार कीजिए, इन सब उत्पातों का कारण क्या है। श्री कृष्ण के जन्म लगन में तो कोई दोष नहीं जुड़ा। सूर्य आदि सब ग्रह शुभ मंगल धारण करने वाले हैं। हे नंदराज, आपका सौभाग्य भी लोकातीत देखा गया है। उस सौभाग्य के प्रभाव ने जगतपति श्री नारायण का अंश देव दुर्लभ ये पुत्र रत्न अचानक आपको प्रदान किया है, जो बड़ी बड़ी आपत्तियों को नाश कर देता है। हे नंदराज, हम सभी ने तो यही अनुमान किया है कि ये सब दोष इस स्थान गोकुल का है। इसलिए इस स्थान को त्याग कर हम सब 1 वर्ष के भीतर वृंदावन नामक वन में चलें। वो वन सर्वदा सुखदायी है, समस्त ऋतुओं के गुणों को अपने में सुरक्षित रखता है। वो वन अनेक तृण घास आदि से पूर्ण है। विशेषकर उसको प्राप्त करने वालों की दृष्टि में त्रिभुवन की लक्ष्मी भी तृणवत प्रतीत होती है। वही लक्ष्मी देवी तो निरंतर निवास करते हुए उसकी सेवा ही करती रहती है। उस वृंदावन में गौओं की वृद्धि करने वाला गोवर्धन नाम का पर्वत विद्यमान है। हे बुद्धिमानी में श्रेष्ठ नंदराज, यदि आपका मन हो तो उस वृंदावन में चलकर हमारे लिए संतोष प्रदान कीजिए। उन सब के वचन सुनकर निर्मल मति ब्रजाधीश श्री नंदराज ने कहा, मेरी इस गोकुल में जो ममता है वो तो आप सबको लक्ष्य करके ही है। आप सब लोग जब इस स्थान को दूषित निर्णय कर रहे हैं तो फिर इस स्थान पर कौन रह सकेगा। अतः अब तो अच्छी प्रकार से सामंजस्य पूर्वक यहाँ से चल देना चाहिए। श्री ब्रजराज की अनुमति पाते ही सब ने अपने परिजनों के साथ अपने अपने मन को दृढ़ किया।
फिर अपनी गाड़ियों की दृढ़ता देखभाल करने लगे। सब ब्रजवासी परम प्रसन्न हो उठे। तदनंतर ब्रजवासियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में बैलों को जोड़ा। वो बैल ऐरावत इंद्र के हाथी के समान बलवान थे। कोई 4 दांत वाले थे, मौन धारण किए थे, कईयों के 9 दांत थे, नए नए निकले दांत भी थे। उन बैलों के शरीर विशाल थे, सींग स्वर्ण में श्री राम जी की सेवा के सुचरित्र हनुमान आदि बंदरों की भांति उन बैलों के गोल गोल ठोड़ी वाले मुख थे। संगीत आचार्यों की भांति उन बैलों के खुरों की उत्कृष्ट पटकन थी। समान 4 अक्षरों वाले आदि छंदों की तरह उनके समान 4 चरण थे। सफेद रंग था उनका और संख्या में वो 9 लाख थे। डुलायमान लंबी पूंछ वाले महान वृद्धि युक्त शरीर थे उनके। गाड़ी में जुड़कर भी नथनों में नथे हुए थे। सबके गले किंकणी मालाओं से अलंकृत थे। इस प्रकार सभी गाड़ियां इन बैलों के साथ अति रमणीय हो रही थी। इन गाड़ियों के ऊपर सफ़ेद, हरे, गुलाबी, बादामी, पीले, लाल आदि विचित्र रंगों के कीमती वस्त्र के मंडप शोभित थे। गाड़ियों के ऊपर सोने के कलशों में फहराती हुई पताकाएं मानो जिह्वाओं की तरह लग रही थी, जो सूर्य की किरणों को कला चातुरी से मानो चाट रही थी, धूप को दूर कर रही थी। वो गाड़ियां देवताओं के विमानों का भी प्रहास करने वाली थी, बहुत लंबी चौड़ी थी। साधु जनों के संग की भांति उन गाड़ियों के जुआ निर्दोष अति सुंदर थे। हरि भक्तों की तरह उन गाड़ियों की धुरी अत्यंत रमणीय थी। हरि भक्तों की तरह उन गाड़ियों की धुरियां रमणीय थी। चकवा चकवी पक्षियों से शोभित तालाब की भांति वो सुंदर चक्रों और पहियों से युक्त थी। अलकापुरी का परिसर जैसे कुबेर के पुत्र नल कुबर से सदा युक्त रहता है, उसी प्रकार वे गाड़ियां जुआ बांधने वाले काष्ठों से युक्त थी। इन दोनों की पंक्ति गंतव्य स्थान वृंदावन तक पहुंचने पर भी महावन को नहीं छोड़ सकी। महावन से वृंदावन तक उनकी पंक्ति बराबर चलती ही दिखाई देती रही, महावन छोड़कर अलग दूर नहीं हो सकी। इस प्रकार महावन से आरंभ होकर वृंदावन की सीमा तक अविच्छिन्न रूप से यमुना की तरह लंबी वो गौओं की पंक्ति बन रही थी। जो साथ चल रहे थे उन्हें तो वो पंक्ति चलती दिख रही थी, किंतु दूर वालों को वो स्थिर और ना चलती हुई सी प्रतीत होती। चल रही है कि नहीं, इस प्रकार वो पंक्ति तर्क वितर्क का विषय बन रही थी। यमुना के निकट आने पर वो गौओं की पंक्ति ऐसे प्रतीत होने लगी मानो यमुना के साथ कुछ गुप्त बातचीत करने की इच्छा से गंगा की धारा चली आई है, अथवा श्री वृंदावन की रज को प्राप्त करने की इच्छा से क्षीर सागर की अक्षय तरण परंपरा चली आई है क्या, अथवा क्षीर सागर शाही श्री नारायण के शैया भाव को त्याग कर श्री वृंदावन का दर्शन करने की इच्छा से आए शेष जी के अत्यंत लंबे शरीर की कांडलता है क्या, अथवा भूमि की श्वेत मुक्तावली है क्या। इसी प्रकार शोभायमान गाड़ियों की पंक्ति चमकते हुए कलशों के साथ लगी हुई चित्र विचित्र पताकाओं युक्त परम सुंदर अटारियों पर पुर के बाहरी दरवाजे के युक्त परम सुंदर किले के परकोटे के समान दिखती थी, अथवा वे गाड़ियां यमुना तट पर क्रीड़ा करने की लालसा को लेकर सुमेरु, कैलाश, हिमालय आदि विशाल पर्वतों के कुमारों की श्रेणी पंक्ति बनाकर चलती दिखाई देती है। श्री कृष्ण अवतार से पहले पृथ्वी दैत्यों से पीड़ित होकर अपने दुख को सुनाने गोप रूप धारण कर ब्रह्मलोक में गई थी। अब ऐसा लगता था श्री कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श जनित सुख को सुनाने के लिए अपने निज धूली रूप हर्ष से अधीर होकर वायु के द्वारा कंपित होकर दोबारा ब्रह्मलोक को दौड़ कर जाए। ऐसे इतनी धूल उड़ रही है ऊपर। उस समय आओ चलो ले आओ ले लो, गाड़ियों को चलाओ, ये सामान धर लो, इस प्रकार के सब वचन अलग अलग सुने जा रहे थे, परंतु फिर क्रमशः परस्पर मिलकर ऐसे कोलाहल में बदल गए कि कहने वाला और वो क्या कह रहा है दोनों एक हो गए और सुनाई देना कठिन हो गया। तब सब हाथों के इशारे से सब व्यवहार होने लगा। उस समय तुरही आदि बाजाओं के शब्दों से, ब्रजवासियों की भारी कोलाहल से, गाड़ियों के और गौओं के हंबारव शोर से
आकाश के समस्त शब्द समूह नष्ट हो गए और कुछ भी सुनाई नहीं देगा। इसके बाद एक ही मणि में क्रीड़ा पर्वत की गुफा रूप सर्वश्रेष्ठ गाड़ी में श्री यशोदा तथा रोहिणी जी अपने अपने बालकों श्री कृष्ण बलराम को गोदी में लेकर विराजमान हो रही थी। उनकी गोपियां मानो जगत भर के मंगल कारक शुभ फलों से अलंकृत थी। वो दोनों पुण्य में दो सिद्ध औषधियों की लताओं की तरह शोभित हो रही थी। दोनों कृष्ण के गुणगान में मधुर स्वर का आलाप करते हुए परस्पर शोभा वृद्धि कर रही थी। इधर उधर चलने वाले शस्त्रधारी गोप कुछ तो गाड़ियों में बैठ गए, कुछ पैदल चल रहे थे। इस प्रकार सैकड़ों संरक्षक गोप आगे पीछे चारों तरफ चल रहे थे। इस प्रकार सब ब्रजवासियों का दल जब वहां से रवाना हो गया, तब मानो मूर्तिमती महावन रूपी राजधानी की शोभा भी वेगपूर्वक वहां से उनके पीछे चल दी। मानो गंतव्य स्थल श्री वृंदावन को सुशोभित करने के लिए स्वयं शीघ्रता से चल दी। वहां कोई नहीं रहा, केवल भूमि ही भूमि रह गई। उस दिन यमुना के दूसरी पार जाना कठिन जानकर यमुना के पूर्व तट पर ही निवास करने का उन्होंने विचार किया। वही वो कहते हैं कि ऐसे वो बनाया था हीरा, उसी को छठीग्राम में विश्राम किया। वो देश काल को जानने वाले थे, इसलिए ब्रजराज नंद की आज्ञा बिना उनके साथियों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। ऐसा लगता था मानो आगे आगे चलने वाली महावन की राजधानी की शोभा नहीं, अपना सन्निवेश अपने आप वहां कर लिया। वहां चारों ओर तंबू तान दिए गए, उनके ऊपर अनेक चंदोवा तान दिए गए, चारों ओर कपड़ों की कनातें लगा दी गई। चौराहों के क्रम से ही बराबर बराबर पंक्तिवार व्यापारियों के सुंदर बाजार शोभा पाने लगे। पहले पहुंचने वाली कुछ गौएं जिस स्थान पर खड़ी थी, वहां क्रमशः सब गौएं आकर इकट्ठी हो गई। पहली गौओं की श्रेणी चंद्रमा की चांदनी के खंड के समान थी। फिर अधिक संख्या में गौओं की श्रेणी आने पर वो दूध में सरोवर की शोभा देने लगी। इस प्रकार क्रमशः अत्यधिक संख्या में जब गौएं वहां आई तो उस एक क्षीर समुद्र ही दिखाई देने लगा। इस प्रकार गोपगण भी गाड़ियों से उतर गए और समय के काम में आने वाले बर्तन पात्र सब उतार लिए। बैलों को गाड़ियों से अलग कर लिया गया। उनके संरक्षक उन्हें घास, चारा, पानी आदि खिलाने पिलाने लगे। सेवक जन साग पात आदि सामग्री को खरीदने लगे तथा रसोई करने वाले लोग स्थान की सफाई करके रसोई बनाने की तैयारी करने लगे। इस समय सहस्र किरणमाली भगवान सूर्य भी 4 पहरों में लांघने योग्य आकाश का मार्ग तय करके मानो थक से गए थे। अतः वो पश्चिम दिशा रूप नायिका के घर में निवास के लिए चले गए। उस समय सूर्य अस्तांचल में प्रविष्ट